नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम माद मादिका बहुलक का सभी का थ्योरी पढ़ चुके हैं, मतलब किस प्रकार से आपको बनाना सवाल सब सीख चुके हैं। तो आज इस वीडियो में आपके लिए लाया गया है सिर्फ और सिर्फ सवाल। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल नंबर 1 है, क्या है, 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक क्या होगा। तो आपने देखा था कि बहुलक क्या होता है। तो बहुलक का मतलब कुछ नहीं होता है कि अधिक बार क्या है, अधिक बार जो इसमें आया है, सबसे अधिक बार वही इसका बहुलक होगा। तो आप देखते हैं, इसको आप देखिएगा, आपको पता चलेगा। इसको गौर से देखिए कि सबसे ज्यादा बार क्या आया है। देखिए 3 कितना बार आया है, 3 एक ही बार आया है, 4 एक ही बार आया है, 2 एक ही बार आया है, 7 इसमें देखिए 1 2 3 बार आया है। तो 7 3 बार आया है, इसलिए 7 इस सवाल का बहुलक हो गया। इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, बात समझ गए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार बाकी के सभी सवाल हल्के हल्के हैं, सेम ऐसा ही सवाल है। देखिए बहुलक निकालना आगे आपको माद मादिका सिखाया जाएगा, जस्ट आप पूरा वीडियो देखिएगा, आप सब समझ जाइएगा। ठीक है, तो अगला सवाल सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ, आप समझ गए हैं कि बहुलक कैसे निकाल देता है। बेकार में आपका क्यों टाइम खींचूंगा, आप भी कहिएगा कि सर जी ये क्या टाइम खींच रहे हैं आप। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं, सिर्फ मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कहीं किसी प्रकार का। क्वेश्चन है 3, 5, 2, 5, 7, 5, 8, 5 का बहुलक निकालना है। तो बहुलक मतलब आप जानते हैं, जो सबसे अधिक बार होगा वही बहुलक होगा। ठीक है, आप कर लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर है, इसमें है 1, 3, 0, 3, 1, 3 का बहुलक। आपको डेटा को देखना है कितना, कौन सबसे ज्यादा बार है, बस वही सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक होगा। तो बहुलक क्या होता है, जो अधिक बार होता है, बस आप समझ गए हैं। अगला है 2, 4, 6, 5, 4, 6, 3, 4 का बहुलक। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। इसी प्रकार का वीडियो आपको अच्छी तरह से और भी दिखाया जाएगा। आप पिछले वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। तो अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 क्या है, वह भी है 2, 4, 6, 5, 4, 3, 6, 3, 4 का बहुलक होगा। ठीक है, तो बहुलक मतलब कुछ नहीं, सबसे अधिक बार। आप वीडियो को पॉज करके पूरा क्वेश्चन आप लिख लीजिए और एक ही बार फटाफट बना दीजिए। जो सबसे अधिक बार होगा वही इसका आंसर होता है, बहुलक। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 3, 5, 4, 3, 2, 3, 1, 3 का बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक है, बात खत्म, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1 नंबर आपको परीक्षा में आराम से दे के जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला 8 देखते हैं। 6, 4, 3, 6, 4, 3, 4, 6, 5 तथा x का बहुलक हो सकता है। तो देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी जो आपका सवाल है 8 नंबर, बहुत अच्छा सवाल है। आपको यहाँ से 7 नंबर का जो सवाल था उसमें देखना था जो अधिक बार आया वो। लेकिन देखिए ये सवाल क्या है, इसमें 2 संख्या ऐसा मिलेगा जो अधिक बार आ गया, मतलब। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए इसका बोल रहा है बहुलक होगा। देखिए 5 इसमें से ऐसा है जो बहुत बार आया, तो 5 इसमें तो एक ही बार आया, तो बहुलक नहीं होगा। देखिए 4 तथा 6, देखिए 4 कितना है, 1 बार 2 बार, 6 कितना है, 2 बार। ठीक है, 3 और 6, 3 कितना बार है, 3 आपका 1 बार है और 6 2 बार, 3 बार है, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, बच गया 3, 4, 6, तो 4 इसका है 2 बार, इसके बाद 6 आपका है 3 बार और 3 है आपका 2 बार। तो इस हिसाब से इसका बहुलक सही से नहीं निकल रहा। तो देखिए इसका जो आंसर है उसके हिसाब से इसका आंसर दिया जा सकता है। 4 और 6 देखेंगे, 4 आपका कितना बार आया, यहाँ देखिए 1 बार 2 बार, और 6 भी आपका कितना बार आया, 1 बार 2 बार, यानी कि 4 और 6 क्या आया, 2 बार आया है। इसलिए ऑप्शन के हिसाब से इस सवाल का आंसर हो जाएगा 4 तथा 6। 4 को भी आप बोल सकते हैं और 6 को भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी जो है इसमें से कोई सही आंसर नहीं दे सकता, इसलिए इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा,
वितरण में बहुलक वर्ग क्या। अब देखिए आपको पढ़ाया गया था पिछले वीडियो में, जब इस प्रकार का सवाल आए तो इसमें डायरेक्ट आपको बहुलक नहीं पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, बहुलक वर्ग। तो देखिए क्या पूछा है, आपसे पूछा क्या है, बहुलक वर्ग बताइए। तो आप देख रहे हैं वर्ग अंतराल है और नीचे बारंबारता है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि बहुलक वर्ग वही होता है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक बार होती है। तो सबसे अधिक बारंबारता किसका है, बारंबारता वाले लाइन में देखेंगे, यह है 15, यह है 20, यह है 25, यह है 15, यह है 45। तो 45 सबसे अधिक है, 45 सबसे अधिक है, इसलिए 45 के सामने वाला जो है 40 से 45। तो इसका बहुलक वर्ग क्या हो गया, इस सवाल का आंसर हो गया 40 से 45, सॉरी क्या है 40 से 50 में है, 40 से 50। तो इस सवाल का आंसर क्या हो गया, 40 से 50। जिस ऑप्शन में होगा ऑप्शन मारेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपके लिए लेके आया है सवाल, जिसमें देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, 5 3 7 6 4 2 1 का माध्यिका होगा। तो अभी आपने पीछे क्या सीखा था, पीछे आपने सीखा कि बहुलक क्या होता। अब नया सवाल में क्या पूछा जा रहा है आपसे, माध्यिका। ठीक है, तो माध्यिका के लिए आप यदि पीछे वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, मैं यहाँ भी सिखा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव सवाल बना रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव जैसा इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो देखते हैं, तो माध्यिका बनाने के लिए होता क्या है, आपको दिए गए डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सजा लीजिए। असेंडिंग डिसेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते या घटते क्रम में। ठीक है, तो हम अच्छा होता है, हमको लगता है कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो डेटा को बढ़ते क्रम सजाए, देखिए इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4, यानी कि बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम सजाएंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए यही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, बस इतने हैं। अब ये सवाल सज गया है असेंडिंग ऑर्डर में। अब आप उसको, इसका माध्यिका बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, माध्यिका और माध्य क्या होता है, एकदम बीच वाला होता है। ठीक है, कहीं आपको टेंशन नहीं देना है। आप क्या कीजिए, जैसे ही आपको इसमें सजा दिए आपका काम हो गया। आप दोनों तरफ से को काटते जाइए, ऐसे इसको कटाए, इसको कटाए, कट गया, फिर इसको कटाए, दोनों तरफ से को काटते जाइए, फिर इसको और इसको, बस आपके जो बच गया, अकेला बच गया, बस यही इस सवाल का आंसर है। यानी कि सवाल नंबर 1 के लिए माध्यिका आपका कितना है, 4 है, और इस सवाल का आंसर हो गया 4। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है। बात समझ गए, 1 नंबर सवाल का आंसर कितना हो गया, 4। ठीक है, अगला सवाल फिर से आप वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन हो सकता है मे भी आपको दिक्कत हो जाए कि आपको लगेगा कि यहाँ 1 पीस बचा तो आंसर हो गया। अगर 2 पीस बचेगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, 2 पीस बचेगा, दोनों को जोड़ के बटा 2 कर देंगे, तब हो जाएगा माध्यिका। ठीक है, तो देखते हैं अगला, देखते हैं, समझ जाइएगा। 1 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या आ गया, 1 नंबर के लिए आंसर आ गया आपका 4। ठीक है, दूसरे के लिए क्या है, फिर से बोल रहा 5 2 7 0 6 3 9 का माध्यिका। तो फिर से आपसे क्या पूछा जा रहा, फिर से माध्यिका ही पूछा जा रहा है। तो फिर से आप क्या करेंगे, दिए गए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में हम सजाते हैं, तो देखिए असेंडिंग में सजाएंगे, सबसे पहले इसमें 0 आएगा, फिर इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 नहीं है तो 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, और 7 के बाद 9 है, और कोई नहीं है, सब खत्म। अब खत्म हो गया। अब फिर से देखेंगे कि इधर से उधर एक को काटेंगे, अगर अकेला बचा तो वही सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए एक इधर से काटे तो एक इधर से काटिए, बात समझ रहे हैं, फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, फिर एक इधर से काटिए, एक इधर से, और ध्यान से काटिएगा, ऐसा नहीं एक तरफ 2 काटिएगा तो एक तो गलती हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 इधर 3 इधर, 6 बच गया, 1 इधर, यानी कि 5 इस सवाल का आंसर हो गया। यानी सवाल नंबर 2 के लिए माध्यिका आपका हो गया 5। ठीक है, समझ गए हैं, तो इसको मैं मिटा देता हूं, इस सवाल का आंसर आपका हो गया 5। ठीक है, समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल फिर से बोला 12 नंबर
7, 3, 5, 12, 10 और 9 का माध्यिका बताइए। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं माध्यिका कैसे निकलता है? सबको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाएंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, जिसमें देखिए सबसे छोटा आपका 3, 5, 7, यानी कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, 3, 5, 7 हो गया, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10 और 10 के बाद है 12, इतना है। ठीक है, तो अब सज गया है। सजने के बाद आपका क्या काम है? एक तरफ से काटना है, तो एक इधर काट दिए, एक इधर काट दिए, एक इधर एक इधर। अब देखिए इसमें आपका पड़ गया है, सवाल बदल गया। उस समय अभी तक 2 सवाल बनाए थे, उसमें एक ही पीस बचता था, इस सवाल में 2 पीस बच गया है, 7 और 9। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, 7 + 9 कर दिया, इसके बटा में 2, हर बार 2 ही लिखना है, क्योंकि यह जो होता है इसका माध्य निकालना हो तो होता। तो 9 और 7 कितना होगा? 16, 16 बटा 2 कितना हो गया? 8, और 8 इस सवाल का आंसर। भले इसमें 8 है कि नहीं है उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। तो इस सवाल नंबर 12 का जो आंसर हो गया वह आपका हो गया 8। इसको मिटा देते हैं, सवाल नंबर इसका 8 हो गया आंसर। ठीक है, तो समझ रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इतने अच्छे तरह से वीडियो सीखने के लिए, यानी सवाल को सीखने के लिए। तो अगला देखते हैं फिर से, क्या है? 5, 3, 8, 2, 4 का माध्यिका होगा। तो अब आप समझ गए हैं, आप माध्यिका वाला सब सवाल बना लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसका सोल्यूशन करा दूंगा। तो आप समझ गए हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ तक ठीक है, 13 और 14 का बात खत्म हो गया। तो यहाँ तक आपका था, क्या था? माध्यिका के बारे में पूछा था, तो 3 सवाल मैंने बता दिया है, 2 सवाल आप अपने से कीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला 15 नंबर सवाल है, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। यानी कि अभी तक आप सीख रहे थे माध्यिका, अब क्या आ गया है आपके सामने? आपके सामने अब आ गया है माध्य। क्या आ गया है? माध्य। तो माध्य के लिए आपको असेंडिंग डिसेंडिंग की कोई आवश्यकता नहीं, जैसा दिया गया है बस। माध्य बराबर आपने क्या पढ़ा है? सिग्मा fx बटा सिग्मा f। वो तो पढ़े हैं कि जिसमें बारंबारता होगा उसके लिए, इसमें कहीं बारंबारता वाली बात नहीं है। सीधा सीधा अगर संख्या इस प्रकार से है तो इसमें भी यही है, कहता है इसका माध्य निकालिए। इसमें बोला प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। तो आप पूर्ण संख्या के बारे में पढ़े होंगे, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, अगर उसमें एक 0 शामिल कर लेते हैं तो उसको पूर्ण संख्या का समूह कहते हैं। शुरू से शुरू करेंगे, पहला होगा 0, और 0 से कितना बोल रहा है? 5। तो 0 से 5 तक नहीं जाएगा, 5 पीस गिनना है। तो देखिए 5 पीस गिनने का मतलब, एक हुआ 0, ठीक है, दूसरा हुआ 1, तीसरा हुआ 2, चौथा हुआ 4, और तीसरा 5वां हो गया आपका, सॉरी यहाँ पे 3 होगा, और यह हो जाएगा 4। देखिए 5 संख्या आपका मिल गया, प्रथम 5 पूर्ण संख्या मिल गया। इसका आपको निकालना है माध्य, और माध्य और औसत चाहे माध्यिका सभी बीच वाला होता है, हमेशा बीच वाला। जैसे ही बीच वाला आप निकाल दीजिएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली रहे तब, माध्य में कंडीशन होता है कंटिन्यूअसली रहे तब, नहीं तो माध्य में सीधा सीधा आपको करना है, सभी को जोड़ दीजिए और जितना संख्या रहेगा उतना से भाग। इसका मतलब इसका जब माध्य निकालिएगा इस सब को आप जोड़ दीजिए, जोड़ दिए और इसके बटा में गिन लीजिए वो कितना है। तो गिनिएगा तो आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, इसके बटा में आप 5 दीजिए, इसका आप सोल्यूशन कर लीजिए। ऊपर कितना आ जाएगा? 1, ये तो 0 आप नहीं देखिए, इस गिनने के लिए, इसमें 5 देने के लिए 0 को गिनना है, और जोड़ने में देखिए 0 का मतलब 0 नहीं होता है, इसलिए कुछ नहीं करना। तो 3, 3, 6 और 4, 10, 10 बटा 5। तो 10 बटा जब 5 होगा तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 2। अगला सवाल नंबर आपका क्या है? 17। 17 में क्या बोल रहा है? x, सॉरी 17 नहीं 16 होगा, ये मैंने गलत लिख दिया, इसका आंसर बनाया था 2। ठीक है, तो अगला देखिए 16 नंबर है, प्रथम 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो अब फिर से देखिए, प्राकृत संख्या कहां से शुरू होता है? तो 1 से। तो 3 पीस लिखना है, तो 1 से 3 पीस लिखिएगा तो आप लिखिएगा 1, 2 और 3, और इसका माध्य निकालना है। तो माध्य मतलब मैंने क्या बोला? माध्य माध्यिका सब बीच वाला होता है, कंटिन्यूअस लो, क्योंकि आप जो माध्यिका निकालते हैं तो वह भी कंटिन्यूअस होता था, मतलब
बढ़ते क्रम में सजाते तो कंटिन्यूस होता था, ठीक है। तो देखिए अगर ये कंटिन्यूस है तो बस हो गया, अगर कंटिन्यूस नहीं है तब क्या करते जोड़ते। ये तो कंटिन्यूस है तो इसका 2 दिख रहा, मान लिया कंटिन्यूस नहीं है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे जोड़ेंगे और नीचे कितना पीस है 1 2 3 है तो 3 से भाग देंगे। इसको जब सॉल्यूशन करेंगे कितना आया 3 और 3 6, 6/3 बराबर 2। तो इस सवाल का आंसर भी आपका आ गया 2। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल फिर से देखते हैं। अगला सवाल नंबर 17, x 3 4 5 का माध्य 4 हो तो x का मान निकालिए। तो माध्य मतलब आपने क्या सीखा, सभी को जोड़ दीजिए, जितना संख्या उससे भाग दे दीजिए, वही हो जाएगा माध्य। तो माध्य कितना है इसका, देखिए माध्य आपको दिया गया है 4, ठीक है। तो माध्य के जगह पर अगर 4 आप लिखते हैं, सॉल्यूशन कीजिए, यानी कि 4 बराबर आप सभी संख्याओं को जोड़िए, x + 3 + 4 + 5, यानी होगा x + 3 + 4 + 5 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 4 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ कितना होगा 4 होगा। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे, वही तो आपको बता रहा। तो इसका सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो इसके नीचे तिरछा तिरछी होगा तो हो जाएगा 16 बराबर ये कितना हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 4 5 9 3 12, यानी कि x + 12 बराबर 16 है। और जब ये 12 इधर आएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 4 और x का वैल्यू इस सवाल में आ गया 4, इसलिए इस सवाल का भी आंसर आपका हो गया 4। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। समझ गए, आपको सॉल्यूशन करके भी दिखाया गया है। चलते हैं अगले सवाल के लिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला सवाल फिर से है P Q, R का गणितीय माध्य। देखिए गणितीय बोल दिए, इससे आपको अलग, अभी तक आप जो सीख रहे हैं सब गणितीय वाला बात सीख रहे हैं, ठीक है। माध्य 2 टाइप का होता है, आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिएगा। एक होता है गणितीय माध्य, एक होता है ज्यामितीय माध्य, ठीक है। तो गणितीय माध्य का मतलब यानी कि माध्य आपसे पूछा जा रहा है, तो माध्य मतलब आप जानते हैं सबको जोड़ना है, जितना संख्या उससे भाग देना है। तो आपका क्या है PQR है, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, सीधा सीधी इसका आंसर हो जाएगा P + Q + R बटा में 3 हो जाएगा। इस सवाल का हो गया आंसर, क्योंकि अब देखिए ये क्या है, चर है तो चर में अब जोड़ घटा नहीं होता, कोई संख्या रहता था ना जोड़ते घटाते, बस यही सवाल का आंसर हो गया। बात समझ गए। अगला सवाल चलते हैं। बोल रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए। तो अभी आपने देखा प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है और प्रथम बोल ही रहा, कंटिन्यूअस बोल ही रहा, ठीक है, यानी कि लगातार। तो आप 1 से 5 तक लिखेंगे, बीच वाला जो होगा आंसर होगा, कुछ नहीं होगा। 1 से 5 तक मैं लिखता हूँ, देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, सबसे बीच में कौन है, वही इस सवाल का आंसर है। और नहीं तो आपको लगता है विश्वास नहीं है तो आप सबको जोड़ के आप 5 से भाग दीजिए, वही आने वाला है। तो बीच वाला ये है और यही इस सवाल का आंसर है 3 है। तो 3 इस सवाल का आंसर है। 19 नंबर का आंसर कितना हो गया 3 हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। प्लीज अपने दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके और मुझे भी अपने मेहनत का फायदा मिल सके। ओके, अगला सवाल नंबर 20 देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम परफेक्ट। अभी तक आपने जितना सवाल बनाया उस सब में सबसे अच्छा सवाल यही है। 20 नंबर सवाल, यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। इस सवाल में देखिए आपको ऑप्शन लिखा हूं, क्योंकि ऑप्शन लिखने से होता क्या, सवाल हो जाता आसान, ठीक है। तो ये सवाल आसान करने के लिए मैं ऑप्शन लिख दिया हूं और ये सवाल ऑप्शन से ही बनाएंगे। तो बोल रहा है इसका माध्य है 6 और इसमें से बड़ी संख्या के बारे में पूछ रहा, तो जो भी इसमें से सबसे बड़ी संख्या होगा ऑप्शन हम उठा लेंगे और इसमें कितना 4 संख्या लिख लेंगे। माध्य अगर 6 आ जाएगा तो वही संख्या आंसर होगा। लेकिन उससे भी आसान देखिए मैंने क्या पढ़ा है, माध्य और औसत एक ही चीज होता है, वह बीच वाला होता है। वह क्या होता है, बीच वाला। तो इसने क्या बोला 4 संख्या है, नहीं तो ध्यान से देखिए मैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। 4 संख्या है तो देखिए एक बॉक्स ये हो गया, एक बॉक्स ये, एक बॉक्स ये और एक तो 4 संख्या है। 4 संख्या का जो माध्य होगा वह क्या होगा, आप जानते हैं अगर 5 गो होता तो तीसरा हो जाता। 4 है तो 4 में इसमें क्या हो जाएगा, इसके बीच वाला हो जाएगा। ये फिक्स है कि बीच वाला होगा। तो बीच में तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन उसने दिया माध्य बराबर है 6। क्या दिया है, माध्य बराबर 6, यानी कि बीच के लकीर पे आप इसको 6 लिख दीजिए, ठीक है। अब आप 2 उधर 2 इधर बढ़ाइए
तो देखिए अगला जो बॉक्स में है वह संख्या क्या है आपका विषम संख्या। तो विषम संख्या 6 के बगल में विषम संख्या जो होता है वह होता है 7, और 7 के बाद अगला जो होता है वह होता है 9। ठीक है, यानी सबसे बड़ा आपका आ गया 9। नहीं विश्वास है तो इधर 7 है तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 3 होगा। 3, 5, 7, 9 का माध्य आप निकाल के देख लीजिए, आपको 6 आ जाएगा। माध्य का मतलब क्या होता है? सबका जोड़। देखिए इसको 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 सबको जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे, 6 आ जाएगा। सबको जोड़िए आएगा 24, 4 से भाग दीजिए आ गया 6। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया? सबसे बड़ी संख्या आपका हो गया 9, ऑप्शन नंबर बी। आशा करते हैं आप समझ रहे हैं अच्छी तरह से। तो आगे चलते हैं, बढ़े आगे, इजाजत है, बढ़ना ही होगा। अगला सवाल नंबर 21 क्या है उसको देखते हैं। सवाल नंबर 21 आपका जो है, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए 10 प्राकृत संख्या लिखेंगे वो भी सम। तो सम पहले शुरू होता है, प्रथम बोला तो 2 से शुरू होता है। इसी प्रकार आप 10 लिखिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैं देख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। 10 जब लिखिएगा तो ध्यान से देखिए, तो एक होगा 2, इसके बाद 4, इसके बाद 6, इसके बाद 8, इसके बाद 10, इसके बाद 12, 14, 16, 18 और 20। ये हो गया 10। तो आपको क्या बोला है? माध्य निकाल। तो मैंने बताया है कि माध्य हो कि माध्यिका हो, अगर कंटिन्यूअसली है तो वह बीच वाला होता है। तो 10 में से देखिए बीच वाला क्या होगा। देखिए ये ऑब्जेक्टिव तरीका, आप माध्य मतलब जानिए, सबको जोड़ना है, आप भाग दीजिए तो बहुत समय लग जाएगा। तो आप देखिए 10 संख्या है, 10 संख्या में बीच वाला क्या होगा? देखिए 4 तो इधर से आप काट दीजिए, 4 इधर से काट दिए और 4 इधर से काट दिए, ये दोनों बीच में बच गया। इसी का माध्य जो होगा पूरा संख्या का माध्य हो जाएगा। तो 10 और 12, तो ये होगा 10 + 12/2। तो 10 + 12/2 मतलब 22/2। इसका मतलब हो गया 11, और 11 इस सवाल का आंसर है। तो आप देख लिए ऑब्जेक्टिव सवाल ऑब्जेक्टिव तरीके से इस प्रकार से बनाया जाता है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, फिर से पढ़ते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, तो फिर से आप जानते हैं कि माध्य क्या होता है? बीच वाला होता है। विषम संख्या आप लिखिएगा तो देखिए यहाँ से 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद 9 होगा। और बीच वाला का मतलब ही होता है दोनों तरफ से कटा दीजिए। देखिए 2 इधर से कट रहा है, 2 इधर से, क्या बचा? 5, और 5 ही इस सवाल का आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया? 5। ठीक है, समझ गए हैं? तो अगला सवाल देखते हैं, फिर से देखते हैं अगला सवाल। इसको मैं मिटा देता हूं। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 है तो x का माध्य। ऐसा सवाल आप पीछे भी एक बना चुके हैं। माध्य दिया हुआ है, आपको x का वैल्यू निकालना। तो माध्य मतलब होता है सभी का जोड़ बटा संख्या। तो सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 + 8, देख रहे हैं यहाँ पे, प्लस आपका होगा 9 प्लस आपका होगा x प्लस आपका होगा 13 बटा कितना होगा? सबको गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके बटा में कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। और माध्य कितना दिया हुआ? 10, तो इसके बराबर हो जाएगा 10। अब आप इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए, यही इस सवाल का आंसर है। मैं निकाल के दिखा देता हूं। तो देखिए इस 5 को जब उधर करेंगे तो उधर हो जाएगा 50, इधर कितना हो जाएगा? 8, 6, 14, 14, 9 कितना होता है? 9, 4, 13, 14, 9, 23, और 23 और 13 कितना हो जाता है? 23, 13 हो जाता है आपका 36। इधर हो जाएगा 36 और प्लस x बराबर हो जाएगा 50। एक बार अच्छा से जोड़ लीजिए कहीं गलती ना हो जाए। देखिए 13, 6, 19, 19 और 9, 19, 9 कितना होता है? 28, 28 और 8, 36। ठीक है, जोड़ सही है। तो 36 + x बराबर हो गया 50। तो x बराबर आपका हो जाएगा 50 - 36 बराबर कितना होता है? 14 होता है ना, 10 में से 4 गया, हाँ 36 और 14 होता आपका 50। तो 14 इस सवाल का आंसर है। x का वैल्यू कितना आ गया? 14, इसलिए इस सवाल का आंसर कितना हो गया? 14। ठीक है, समझ रहे हैं? कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे।
अगला सवाल आपका क्या है वह देखिए, बोल रहा x, x+3, x+6, x+9, x+12 का माध्य होगा। तो आप जानते हैं अगर संख्या कंटिन्यूअस हो तो उसमें बीच वाला क्या होता है, माध्य होता है। जैसे देखिए अगर यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, कहेंगे माध्य क्या होगा, तो आपका माध्य 2 होगा। ठीक है, अगर इसी में होगा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, देखिए कहेंगे माध्य क्या होगा, तो बीच वाला होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है अगला संख्या में अगर वृद्धि हुआ तो सेम उसमें जुटा, इसमें एक 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 बढ़ा, अगर इसमें 2 2 2 बढ़ेगा तो भी वही हाल होगा माध्य के लिए बीच वाला, 3 3 3 बढ़ेगा तो भी वही हाल होगा माध्य के लिए बीच वाला। ठीक है, तो आपका जो देखिए इसमें क्या x है, x+3 है, x+6 है, x+9, x+12, तो 3 3 3 3 बढ़ रहा है, तो बीच में सबसे बीच में जो आएगा वही इस सवाल का आंसर होगा। तो सबसे बीच में आप देख रहे हैं, यहीं से आपको बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर आपको दिख रहा होगा। देखिए 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, 5 नंबर पे, तो बीच में कौन सा, यही है ना। तो यही सवाल का आंसर हुआ x+6, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, अगला जो सवाल है वह देखिए लैंग्वेज आधारित है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 25 नंबर सवाल है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है। यानी कि जब बारंबारता सारणी आप देखेंगे उसमें से आपको बहुलक पूछेगा, तो किसको बहुलक आप कहते हैं, तो जिसकी बारंबारता अधिक होती है उसी का चरमान बहुलक कहलाता है। वही ऑप्शन में दिया गया है। कम से कम बारंबारता नहीं, ऐसा आप नहीं होता है, सबसे अधिक होता है। मध्यतम, तो ये बीच वाला यह भी नहीं। अधिकतम बारंबारता, यही तो होता, अधिकतम बारंबारता वाले जो बॉक्स में ऊपर रहता है वही इसका क्या होता है, बहुलक होता है। इस सवाल का आंसर क्या हो गया, सी नंबर। समझ गए हैं। अगला चलते हैं, अगला क्या आपसे पूछा जा रहा है, 26 नंबर, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता। यानी संचयी बारंबारता से जब आप ग्राफ खींचिएगा तो उसको वक्र कहते हैं। उसका नाम पूछ रहा सीधा सीधी, तो आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, आपको याद कर लेना है कि उसको कहते क्या है। तो संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है, तो यह कहलाता है त्वरण। ठीक है, यह क्या कहलाता है, त्वरण। जैसे त्वरण खींचने की बात, जैसे ग्राफ में खींचते हैं, दंडालेख खींचते हैं, ठीक है, और ग्राफ खींचते हैं, उसी प्रकार से संचयी बारंबारता को एकदम मुक्त हैंड से मिलाते हैं, तो उसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण। ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए 27 नंबर, आंकड़े 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर क्या होगा। तो परिसर को अंग्रेजी में कहते हैं रेंज। तो रेंज का मतलब होता है सबसे कम और सबसे अधिक, यानी कि उसी के बीच का सब डाटा है। तो रेंज का मतलब होता है सबसे छोटा लिखिए और सबसे बड़ा, यानी कि इतना से इतना तक। तो सबसे छोटा इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक आप देखिएगा, आपको 2 सबसे छोटा मिल जाएगा। तो ये हो गया 2, और इससे आगे अब लिखना सबसे बड़ा। सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जब आप देखिएगा आपको 20 दिखेगा। तो इसीलिए इस सवाल का परिसर जो हुआ, रेंज हुआ 2 से 20। ये बात समझ गए हैं। तो फिर जब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। आगे सवाल आपका है सवाल नंबर 28। तो देखते हैं 28 नंबर सवाल क्या है। बोल रहा है सारणी में चर 7 की संचयी बारंबारता बताइए। तो आपको पिछला वीडियो में बताया गया था संचयी बारंबारता कैसे निकाला जाता। कुछ नहीं होता है, बारंबारता में उसको जोड़ जोड़ के आगे लिखते हैं, वही होता है संचयी बारंबारता। जैसे ये टेबल दिया हुआ, एक टेबल हम ऐसे क्रिएट कर लेंगे। अब पहला में वही का वही होता है बारंबारता 2। आगे अब देखिए इसके आगे जो है जोड़ेंगे, ये 5 हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, और इसमें 10 में 9 जोड़ेंगे यह 19 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका संचयी बारंबारता। आपसे क्या पूछा, 7 वाला बॉक्स में देखिए कितना है, 10। इसलिए इस सवाल का आंसर आपका हो गया 10। यही इसका संचयी बारंबारता है। आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है, माध्य, बहुलक और माध्यक के बीच संबंध। तो इसके बारे में आपको भी पिछले वीडियो में बताया गया था कि माध्य, माध्यिका, बहुलक में क्या संबंध होता है। तो सीधे सीधे आपको इसमें याद करना है, माध्य, माध्यिका, बहुलक में जो संबंध होता है वह होता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। क्या होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। आप अच्छी तरह से याद किए, परीक्षा में आना ही आना है, फिक्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है,
अब देखिए अगला सवाल है, फिर से यही बात बोल रहा है। अगला सवाल क्या बोल रहा है कि माध्य x, माध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध। यानी कुछ नहीं, आपको घुमा रहा, आपका दिमाग टेस्ट कर रहा। जहां आपको माध्य लिखना है वहां आप x लिखिए, जहां माध्यिका लिखना है y लिखिए, और जहां बहुलक लिखना है वहां z लिखिए। संबंध बताइए। तो बस आपको यहाँ भी क्या होगा, ऐसा ही संबंध होगा, सेम संबंध। तो आप इसको देख देख के इसको सजा दीजिएगा। तो आपका जो आंसर होगा, देखिए बहुलक, बहुलक की जगह पूछने क्या लिखा, z, तो यहाँ पर हो जाएगा z बराबर, ठीक है। अब क्या 3, तो यहाँ 3 लिखिए। माध्यक, माध्यक को उसने क्या लिखा है, माध्यक को लिखा है y माइनस 2 माध्य, तो यहाँ पे 2 लिखिए। और माध्य को उसने क्या लिखा है, माध्य को x लिखिए। तो ये कंडीशन आपको जिस ऑप्शन में आ जाएगा, चाहे ये चाहे ये चाहे ये ए चाहे बी चाहे सी चाहे डी, जिसमें आ जाएगा वही इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आप इसको इधर उधर हल करके देख लीजिएगा। इस कंडीशन में जो आ जाएगा यही इस सवाल का आंसर होगा। आपको अभी नहीं दिख रहा z बराबर 3y माइनस 2x, तो देखिए इसमें तो नहीं होगा, इसमें y से y कट जाएगा, x बराबर z आ गया, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसमें क्या है, तो क्या होगा, इसका करेंगे तो इधर होगा 3x माइनस 3z और इधर होगा x। तो यह भी जो होगा आप कर लीजिए, ठीक है। करके दिखा दूं, रुकिए मैं करके ही दिखा देता हूँ। इसको जब करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस 3z बराबर आपका हो गया x माइनस y, ठीक है। अब देखिए आपको रखना है z को एक साइड, इसको जब उधर भेजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए y के साथ में 3 चाहिए था, देखिए y के साथ में 3 तो कभी आएगा नहीं, इसलिए ये आंसर भी नहीं होगा, ठीक है। अगला y के साथ में 3, तो देखिए इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। इसका सॉल्यूशन कर ले लेते हैं। इसमें जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो देखिए यह क्या है, x माइनस वाई बराबर 3z माइनस 3y, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा कि y के साथ आपको आना चाहिए 3y, तो देखिए यहाँ से एक y से एक y कट जाएगा, तो इसमें भी आ जाएगा 2y, तो यह भी आपका नहीं होगा। आपका आंसर ये होगा बी नंबर, ठीक है। बी में देखिए आप करके देख लीजिए, इसमें आ जाएगा। इसमें क्या होगा, x माइनस जेड बराबर 3x माइनस 3y। तो देखिए अब जब आप इसको इधर ले जाइएगा, इधर ये हो जाएगा z, इधर ले आइएगा, इधर कितना होगा माइनस 2x प्लस 3y बराबर z। तो देखिए यही दिख रहा, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप समझ गए हैं। चलते हैं अगले सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। तो इस कंडीशन में जिसमें आ जाएगा वही सवाल का आंसर होगा, सवाल नंबर 30 का। तो सवाल नंबर 31 क्या हुआ देखते हैं। सवाल नंबर 31 बोल रहा है संख्या 1 2 3 4 डॉट 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 n का माध्य होगा। इसका मतलब संख्या 1 से लेकर n तक लिखा हुआ इसका माध्य बोल रहा। आप जानते हैं चाहे संख्या कुछ भी लिखा रहे हैं उसका सम करेंगे, संख्याओं की संख्या नीचे देंगे। तो 1 से लेकर n तक का जो योगफल होता है वह आपका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो इसने पूछा माध्य, तो इतना में n से भाग दे, ये तो हुआ आपका योग का फॉर्मूला। अगर इसने योग पूछा होता तो आपको इस n से भाग देना है। ये योग का फॉर्मूला आपको याद करना है, योग का था तो ये होता, इसमें n से भाग दीजिए, देखिए n से n कटेगा, यानी n प्लस 1/2 इसका आंसर होगा। तो ये तो n प्लस 1/2 नहीं था, तो मैं करके दिखाया n प्लस 1/2 यहाँ c में है, इसलिए c इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।